नमस्कार दोस्तों साहित्य शिक्षा के अंतर्गत जितने भी कंपटीशन्स हैं पीजीटी, टीजीटी, आईएलटी ग्रेड और केवीएस एनयूएस उनमें रोग विज्ञान के अंतर्गत रोग विज्ञान में से पैथोलॉजी में से 10-5% अवश्य आते हैं। इसलिए यदि इस पर पकड़ अच्छी तरह से बना ली जाए तो 10% आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो आज आपको इसी से अवगत कराएंगे। चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंत्र ज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? तो आंत्र ज्वर और हैजा जो रोग हैं, आंत्र ज्वर को टाइफाइड कहते हैं और कैलोरा कहते हैं हैजा को। तो ये जो रोग हैं ये पानी जनित रोग होते हैं, वाटर जनित रोग होते हैं। और आंत्र ज्वर रोग का जो कारण होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, और हैजे का जो कारण होता है वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होती है। यदि पीने के जल का उचित उपचार कर लिया जाए, यानी पीने का जल साफ़ कर लिया जाए, उसको पिया जाए, तो इनको फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसको मिलान करना है। देखिए रोग जो है, इधर शरीर के अंग में किस अंग में होता है, कौन सा रोग? मोतियाबिंद, ये तो आप ही जानते हो कि आँख में होता है, इससे मैच कर रहा है। पीलिया रोग जो है यकृत में होता है, इससे मैच कर रहा है 3 से। और मधुमेह रोग जो है ये अग्नाशय से होता है, ये भी जानते हो। और गठिया रोग जो है हड्डियों से संबंधित है। तो इस तरह से ये मैचिंग है और इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र शोथ बीमारी किससे संबंधित है? तो नेत्र शोथ बीमारी जो संबंधित है वो आँखों से है, ये तो आप साफ जाहिर हो रहा है। तो नेत्र शोथ को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और कंजक्टिवाइटिस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आँखों की स्वच्छता का अभ्यास करना सबसे अच्छा तरीका होता है, जिससे एक से दूसरे व्यक्ति की आँख प्रभावित नहीं होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो इनमें से जो संक्रामक रोग है वो है वायरल बुखार है। वायरल बुखार है और यह विषाणु के संक्रमण से फैलता है। यदि यह किसी अन्य बीमारी के होने पर हो जाए तो उसे और भी घातक बना देता है। जैसे हेपेटाइटिस रोग जो है संक्रामक रोग है, जो हेपेटाइटिस वायरस द्वारा फैलता है, तथा यह वायरस लीवर पर हमला करता है और जिससे रोगी में तेज ज्वर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, रोगी के निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण जो रोग होता है इनमें से एक तो रेबीज और कंठमाला होता है। ये दोनों विषाणु के कारण होते हैं, और बाकी में कोई वायरस के कारण है, विषाणु के कारण है, तो कोई जीवाणु के कारण है। जैसे एड्स जो है विषाणु के कारण है वायरस के, और सिफिलिस जीवाणु के कारण है। इसी तरह से हैजा वायरस के कारण है, और क्षय रोग जो है जीवाणु के कारण है। इस तरह से हैं ये। लेकिन ए पार्ट जो है उसमें रेबीज और कंठमाला दोनों विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वंशागत विकार का एक समूह जो प्रतिरक्षी तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण है किसके रूप में जाने जाते हैं? तो वंशानुगत विकार का एक समूह जो है प्रतिरक्षी तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण जो होता है वो होता है सी पार्ट करेक्ट आंसर है। SCID के अंतर्गत जाने जाते हैं ये। SCID का मतलब है सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी, और इसको एम्फियोसाइटेसिस और ग्लेजमान रिनिकर सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। यह वंशागत विकार का एक समूह है जो प्रतिरक्षी तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है? तो एलिसा जांच जो पता लगाने के लिए की जाती है वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है। HIV संक्रमण के लिए, HIV संक्रमण के लिए इसका पता लगाने के लिए ये जांच की जाती है। एलिसा का मतलब होता है इसे एंजाइम, एल से लिंक्ड, और इम्यूनोसोर्बेंट एस से होता है इसका पूरा नाम। और एड्स जो है अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारण HIV वायरस होता है। ये किससे होता है? असुरक्षित यौन संबंध से होता है, रुधिराधान में अनियमितता के कारण होता है, और संक्रमित सुई का प्रयोग आदि करने से ये एड्स की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है? तो एड्स जो है शरीर के डी पार्ट करेक्ट आंसर, रोग प्रतिरोधक तंत्र पर आक्रमण करता है ये। और जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आक्रमण करता है ये HIV,
और जिसका कार्य जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य क्या होता है कि संक्रामक रोगों से बचाना होता है। यह विषाणु मुख्यतः शरीर को बाह्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद T कोशिकाओं व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः एलिसा तथा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या पता लगाने के लिए किए जाते हैं? तो ये दोनों जो पता लगाने के लिए किए जाते हैं वो HIV रोग को पता लगाने के लिए किए जाते हैं। तो और एक चीज़ और बता दें आपको कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? इस तरह से भी क्वेश्चन आया और आ सकता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, विषाणु के कारण फैलती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स का क्या अर्थ है? इस तरह से भी क्वेश्चन आया है। एड्स का जो अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स जो नहीं फैलता है वो नहीं फैलता है इनमें से यौन प्रेषण से फैलता है, रक्त प्रेषण से फैलता है, और जो करेक्ट आंसर है सी पार्ट है, ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, बाकी सभी से फैलता है। और होता क्या है कि एड्स जागरूकता के अभाव में सहानुभूति के बजाय लोग एड्स पीड़ितों की उपेक्षा करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन कर पाना मुश्किल हो जाता है। और रोग के भय के कारण लोग ऐसी दशाओं व स्थितियों से परहेज करने लगते हैं जो कि वास्तव में इसके संक्रमण का कारण नहीं होती है। तो इसके संक्रमण का कारण जो है ये तीनों कारण नहीं होते हैं, और भी कारण हैं, जैसे एड्स ग्रस्त व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गिलास से पानी पीने से, और पूल में तैरने से होता है, और एड्स ग्रसित व्यक्ति को पहले काटे गए मच्छर द्वारा काटे जाने से भी ये फैलता नहीं है, ग्रस्त व्यक्ति द्वारा काटे जाने से भी ये नहीं फैलता। तो बहुत सारे कारण हैं जिनसे ये नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स का जन्म स्थान माना जाता है। तो एड्स का जन्म स्थान जो है अफ्रीका को माना जाता है। अफ्रीका में एड्स की बीमारी बहुत ज़्यादा है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एड्स में उष्मायमान का औसत समय या संक्रमण के बाद की अवधि जिसके दौरान विषाणु रोग पैदा नहीं करता है वह है, यानी जब तक विषाणु रोग पैदा नहीं करता वह है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। 8 से 10 साल की अवधि होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? तो चेचक, छोटी माता, तपेदिक जो हैं ये फैलने वाले जो रोग हैं ये हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। वायु के द्वारा ये फैलने वाले रोग हैं। और वायरस तथा बैक्टीरिया जो होते हैं इनके वो बहुत सूक्ष्म होने के कारण हवा में तैर सकते हैं इस रोगों के वाहक होते हैं जिनसे ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बीमारी जो किसी विशिष्ट संक्रामक अभिकर्ता अथवा उसके उस वैश्विक उत्पाद के कारण हुई हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जानवर से दूसरे जानवर में, अथवा पर्यावरण से मनुष्य अथवा जानवर तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित करने में समर्थ हो, क्या कहलाती है? तो ऐसी बीमारी जो कहलाती है वो संचारी रोग कहलाती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं इसको, कम्युनिकेबल डिसीज इसको कहते हैं, संचारी रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग जानपदिक रोग विज्ञान में वह संधिपाद अथवा जीवित रोग वाहक जो किसी संक्रामक अभिकर्ता को ग्राह्य व्यक्ति में भेजता है क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, रोग वाहक जनित कहलाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संक्रामक रोग निम्नलिखित किन साधनों पर नहीं फैलता है? तो संक्रामक रोग जो नहीं फैलता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर, सामाजिक साधनों पर नहीं फैलता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर। बाकी शारीरिक, लैंगिक और मौखिक रूप से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण के एक स्रोत से एक अति संवेदनशील व्यक्ति को संचारित रोग को क्या कहते हैं? तो संचारित रोग को जो कहा जाता है वो संक्रामक रोग कहा जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक, लैंगिक तथा वायु आदि द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्रामक रोग वह रोग है। तो संक्रामक रोग जो होता है जो शीघ्रता से फैलता है वह एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है संक्रामक रोग। तो ये छूने से बहुत तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट, वे वाहक जो लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो संक्रामक अभिकर्ता जो अभिकर्ता यानी ले जाने वालों को अलग कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अस्थायी वाहक कहलाते हैं लघु अवधि के लिए, और टेम्परेरी इसको कैरियर्स कहते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण
एक जीव प्राणी से दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो इस तरह की जो बीमारी होती है वो कहलाती है छूत की बीमारी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और छूत की बीमारी जो है दोस्तों, वो वातावरण में जैसे हवा, मिट्टी, पानी आदि की प्रत्यक्ष इसमें भूमिका नहीं होती है और ये छूने से ज़्यादा फैलती है छूत की बीमारी। और जबकि संक्रामक रोग क्या होते हैं? वे संचार में वातावरण की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, उसमें संचार में प्रत्यक्ष वातावरण के द्वारा वो फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग जो है एड्स भी है, डिप्थीरिया भी है, टीबी है, यानी उपरोक्त सभी हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो संक्रामक रोग के अंतर्गत इनमें से जो नहीं आता है वो मधुमेह होता है। मधुमेह जो है इंसुलिन नामक हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा के स्रावन के कारण होता है, अग्नाशय में होता है ये। बाकी ये जो हैं ये तीनों सभी ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं हैं? तो निम्नलिखित में से निसंक्रामक तत्व जो नहीं है वो स्वच्छ जल में नहीं होता है, बाकी फिनाइल में होता है, आग में होता है और टिंचर आयोडीन में होता है। तो निसंक्रामक तत्व क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे सूक्ष्म जीव तथा रोगाणुओं को मारने के लिए जो निसंक्रामकों का प्रयोग होता है और इससे संक्रामक रोग के रोकथामों में मदद मिलती है। यानी रोगाणुओं को मारने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उन्हें निसंक्रामक तत्व कहा जाता है। और ये होता है जैसे उष्मा में भी होता है, शीत में, फिनाइल में, आग में, टिंचर आयोडीन में, चूना में, कपूर में आदि में होता है और स्वच्छ जल में ये नहीं होता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।